हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज से हमारी जो लेक्चर्स होंगी वो लेक्चर्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2021 के बाद से जो सिलेबस चल रही हैं उस पे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, हम मेनली कई सारे सब्जेक्ट को भी लेंगे साथ में, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, उसको समझते हुए चलेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बेसिक डिफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि हम फार्मेसी के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं या फिर इसका बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं डिफिनेशंस के माध्यम से भी और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से भी। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बेसिक डिफिनेशंस अगर हमें जाननी हो या फिर अगर आप कहें कि हमें केमिस्ट्री की डिफिनेशन जाननी है, हमें साइंस की डिफिनेशन जाननी है, हमें फिजिक्स की डिफिनेशन जाननी है, तो दैट बहुत ही मेजर रोल होता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के डिफिनेशंस को जानना और ये समझना कि बेसिक ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसीलिए आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पिछले भी जो वीडियोस हैं उसमें हमने फार्मास्यूटिकल को डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर हम फार्मास्यूटिकल को डिस्कस करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स फ्रेंड्स एक तरीके का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर का हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। सिर्फ मेडिसिन को कैसे बनाना है, मेडिसिन का क्या स्ट्रक्चर है और क्या कंपोजिशंस होगा, और उसके बाद आने वाले समय में उन मेडिसिन को कैसे हम डिस्पेंस करें, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं और कैसे हम किसी मेडिसिन का प्रिपरेशन करें, ये पूरी चीजें हम फार्मास्यूटिकल्स के साथ साथ डिस्कस करते हैं। किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को भी हम फार्मास्यूटिकल्स उसके आगे लगा के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिक्स, इस बिहाफ पे हम डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्री का भी नाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से डिस्कस करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा एरिया है जिसके अंतर्गत हम सभी मेडिसिनल सिस्टम्स को, हेल्थ रिलेटेड सिस्टम्स को, एजुकेशन सिस्टम्स को कंटेन किए हुए हैं। आज हम जो डिफाइन करेंगे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री आप साइंस का एक ब्रांच कर सकते हैं। तो पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कैसे हम डिफाइन करेंगे? नॉर्मल डेफिनेशंस के माध्यम से देखते हैं। आइए, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री। एक तरीके का ब्रांच है ये केमिस्ट्री का, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का साइंस का ब्रांच है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री भी दो तरीके से, बहुत सारी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस भी हम करेंगे, आप नेक्स्ट वीडियोस में हमारे देखिएगा। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हमने कहा इट्स डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम डील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में अभी जो हम बेसिकली पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, एटॉमिक केमिस्ट्री, डिफरेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्रीज की डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये डील करता है, इसके अंतर्गत आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड एक छोटा सा एटम्स, कई सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कई सारे कंपाउंड्स मिलके पार्टिकुलर एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां से फिर चीजें और आगे बढ़ जाती हैं। तो ये डील क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी से डील कर रहा है, जिसके अंतर्गत मॉलिक्यूल और कंपाउंड की स्टडी हम कर रहे हैं। वो कंबाइन कर रहा है उसका स्ट्रक्चरल या फिर केमिकल बायोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी, तीनों चीजें। मैंने कहा स्ट्रक्चर, हम पार्टिकुलर कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जब हम स्ट्रक्चर समझ जाएंगे या स्ट्रक्चर्स जान जाएंगे तो हम उसके अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। केमिकल बायोलॉजी अगर हम समझ जाएंगे तो हम उसके रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि कैसे ये किस जगह पे यूज किया जा सकता है,
फार्माकोलॉजी को अगर हम समझ लेंगे उस पार्टिकुलर कंपाउंड या ड्रग की, तो हम ये जान पाएंगे कि पार्टिकुलर ड्रग कहाँ पे अप्लाइड हो सकती है बॉडी के अंदर, किस पार्टिकुलर ड्रग की किस जगह पे, पार्टिकुलर ऑर्गन्स पे, पार्टिकुलर एरियाज पे हमारी बॉडी में उसकी जरूरत की जाए तो पार्टिकुलर डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। किसके लिए? प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रिपरेशंस और मेडिसिन। किसी भी पार्टिकुलर प्रिपरेशंस की या ड्रग की पार्टिकुलर प्रोडक्शंस को हम एस्टेब्लिश करने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो मेनली अगर हम बेसिक डिफिनेशंस आपके सामने रखें तो बेसिक डिफिनेशन क्या है? फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री इज कंसर्न विथ द डील या फिर विथ द डिजाइन, डिजाइन मतलब ड्रग डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स? ये एलिमेंट्स हैं, यही कंपाउंड्स हैं, पार्टिकुलरली यही बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर में जाएंगे, हमारी बॉडी में जाएंगे, किसी भी लिविंग बॉडी में जाएंगे और किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अपनी अपनी एक्टिविटी को दर्शाएंगे, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने में मददगार साबित होते हैं। उन्हीं की स्टडी, उन्हीं की डिजाइनिंग, उन्हीं की स्ट्रक्चरल पोजीशन, उन्हीं की सिंथेसिस, उन्हीं की मॉडिफिकेशंस, उन्हीं के स्ट्रक्चर को जानना, ये सभी चीजें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अगर फादर देखा जाए, कौन है फादर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का? तो फादर कौन है? प्रोफेसर हेगुची जो हैं, HLGUCHI, ये पार्टिकुलर फादर हैं प्रोफेसर, ये पार्टिकुलर इटैलिक प्रोफेसर हैं जो कि फादर कहे जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। पहली मेडिसिन को इन्वेंट किया था फ्रेडरिक सॉल्टनर ने, जिन्होंने ओपियम को, पार्टिकुलरली ओपियम, जो ओपियम होता है उससे मेन एक्टिव केमिकल्स को निकाल करके और उसका नाम दे दिया मॉर्फिन, जो पहली मेडिसिन आपको डिफाइन करने वाले। कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर मेरी मेडिसिन क्यों बोल रहे हैं, पेंसिलिन क्या है? तो पेंसिलिन पहली एंटीबायोटिक है, नॉट अ मेडिसिन। मेडिसिन मैं कह रहा हूँ तो फ्रेडरिक सॉल्टनर ने सबसे पहले डिफाइंड किया मेडिसिन को, और उन्होंने उसको उसके मेन एक्टिव केमिकल, ओपियम के मेन एक्टिव केमिकल्स को निकाला और उसका नाम मॉर्फिन के नाम से डिजाइन कर दिया और उसको कह दिया कि ये पहली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यही इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर्स में फिर और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करेंगे फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री को या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, और आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको भी इसी तरीके से डिफाइन करते हुए चलेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और साथ साथ हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।